ये कहानी नूराबाद की उस गरीब मगर पाकदिल लड़की नूर की है, जिसकी जिंदगी सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल थी। नूर की मां फातिमा बीबी 4 साल से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। नूर रोज उनकी सेवा करती, भूखी रहकर भी कभी शिकवा नहीं करती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने बताया कि जंगल के पार शमसी हवेली में काम करने पर अच्छा पैसा मिलता है। हवेली डरावनी थी, वहां से लोग गायब हो जाते थे। लेकिन नूर ने कहा, अगर हवेली में शैतान भी है तो मैं अल्लाह का नाम लेकर जाऊंगी। वो सुबह कुरान की छोटी किताब लेकर रवाना हुई। हवेली में दाखिल होते ही उसे सर्द हवा और वीरानी ने घेर लिया, मगर उसके लबों पर अल्लाह का नाम था। वही हवेली थी जहां 100 साल पहले नवाब जैनुलाब्दीन की बेटी जुलेखा ने खुदकुशी की थी, और कहा जाता था कि उसकी बद्दुआ से वहां जिन्नात बसते हैं। उन्हीं जिन्नों में एक था कामिल, जो कभी रूहानी जिन्न था, मगर मोहब्बत में नाकाम होकर दुनियावी आग में जल गया था। जब नूर हवेली में आई, उसकी तिलावत और दुआओं की रोशनी ने कामिल के अंधेरे दिल में हलचल मचा दी। वो उसे देखे बिना नहीं रह पाता था। नूर जब माँ के लिए रोती, कुरान पढ़ती, कामिल को सुकून महसूस होता। उसने सोचा, अगर ये लड़की मेरी हो जाए तो मैं फिर से पाक हो जाऊं। एक रात उसने नूर को सोने के सिक्के दिए ताकि वो उसे मान जाए, मगर नूर ने सजदा करते हुए कहा, मुझे किसी जिन्न की नहीं, अपने रब की मदद चाहिए। कामिल का दिल तिलमिला उठा। वो मोहब्बत और गुस्से के बीच भटकने लगा। नूर की तिलावत से हवेली की दीवारें महक उठी। तभी गांव के बुजुर्ग हाफिज इब्राहिम को एहसास हुआ कि किसी पाक रूह को मदद चाहिए। वो कुरान लेकर हवेली पहुंचे और नूर से बोले, बेटी, जिन्न की ताकत वसवसा है, लेकिन अल्लाह की ताकत नूर है। उन्होंने हवेली में सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन्न की तिलावत की। हर कमरे में पाक पानी छिड़का। कामिल दीवारों के पीछे से सब देख रहा था। पहली बार उसे किसी इंसान की दुआ से जलन हुई, मगर जब नूर ने रोते हुए कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन्न के मेरी मदद कर सकता है, तो हवेली की फिजा में नूरानी सुकून फैल गया। उसी वक्त उसकी मां फातिमा बीबी ने झोपड़ी में सजदा करते हुए दुआ की, या रब्बी, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जान लेनी पड़े तो ले ले। उस रात हवेली में एक सफेद रोशनी उतरी। वो दुआ की कबूलियत थी। कामिल को पहली बार एहसास हुआ कि नूर की हिफाजत इंसानी नहीं, रूहानी है। वो पीछे हट गया और हवेली की हवाओं में पहली बार शांति आई। सुबह नूर ने कुरान खोली और पढ़ा, जो अल्लाह पर भरोसा करे वो उसके लिए काफी है। नूर की मां उसी दिन सुकून से चल बसी। चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे अपनी बेटी को अमान में देखकर रुखसत हुई हो। और नूर, वो हवेली छोड़कर गांव की मस्जिद में तिलावत सिखाने लगी। लोग कहते हैं शमसी हवेली अब भी है, मगर उसकी दीवारों से अब अंधेरा नहीं, कुरान की रोशनी निकलती है। सीख, सच्ची मोहब्बत वही है जो इंसान को अल्लाह के करीब लाए, ना कि उससे दूर करे।